चलिए आज हम बात करेंगे सीएसएस की प्रॉपर्टी फ़ॉन्ट डिस्प्ले के बारे में। तो मेरे पास एक लाइव एग्ज़ाम्पल है जिसको लेके मैंने इसके बारे में पढ़ा। तो यहाँ पर फ़ॉन्ट डिस्प्ले एक्चुअली है क्या? फ़ॉन्ट डिस्प्ले सीएसएस की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि हमारे पेज पे फ़ॉन्ट को रेंडर करने में हेल्प करता है। देखते हैं कि इसके क्या-क्या ऑप्शंस हैं। जैसे कि एक ऑटो है। मेरे पास एक लाइव सिनेरियो है कि जैसे कि मैंने एक साइट पे काम कर रहा था, वहाँ पर हम जो फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे थे वो फ़ॉन्ट कस्टम फ़ॉन्ट था। कस्टम फ़ॉन्ट इन द सेंस कि कई सारी वेबसाइट्स होती हैं जो कि कस्टम फ़ॉन्ट्स यूज़ करती हैं, वो वेब फ़ॉन्ट्स यूज़ नहीं करती है। वेब फ़ॉन्ट जो है नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि गूगल हमें वेब फ़ॉन्ट प्रोवाइड करता है। बट कस्टम फ़ॉन्ट्स भी काफ़ी लोग यूज़ करना पसंद करते हैं। जो बड़ी कंपनियाँ होती हैं वो अपने लिए अपना कस्टम फ़ॉन्ट्स बनवाती हैं। तो वो लोग उस फ़ॉन्ट्स को यूज़ करना पसंद करती हैं। तो ये फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी जो है, ये फ़ॉन्ट डिस्प्ले प्रॉपर्टी एक्चुअली वर्क कैसे करता है? तो इसके कुछ जो वैल्यूज़ हैं उस पे अगर हम फ़ोकस करते हैं, तो पहला है ऑटो। अगर हम ऑटो को देखें तो ऑटो में क्या होता है कि ब्राउज़र हमारा खुद डिसाइड करता है कि हमारा फ़ॉन्ट जो है वो लोड कैसे करेगा। बेसिकली हर बार ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आपका साइट जो है स्लो हो, या ये साइट जिसके डिवाइस पे सर्व हो रहा है वहाँ पर नेट जो है वो स्लो हो, या नेट की कनेक्टिविटी जो है वो फ्रिक्वेंटली जस्ट कट हो रहा है, तो वैसे उस टाइम में आपका पेज जब लोड होता है तो क्या होता है कि वो ब्लॉक लोड होता है, ब्लैंक रहेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। और कोई भी यूज़र जो है हार्डली 3 सेकंड के लिए रुकता है, 3 सेकंड के बाद से वेबसाइट को अपना छोड़ देता है। अगर आपका कंटेंट लोड नहीं हुआ 3 सेकंड में तो वेबसाइट जो है नॉर्मली यहाँ पे यूज़र जो है वो बाउंस रेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका बढ़ जाता है। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए पहला तो एक ऑप्शन है ऑटो। तो ऑटो के केस में ब्राउज़र खुद डिसाइड करेगा कि आपका जो फ़ॉन्ट है वो लोड हुआ है कि नहीं। अगर हो गया है तो वो उस फ़ॉन्ट से रेंडर करेगा, या तो फिर स्टैक में जितने फ़ॉन्ट्स एडेड होंगे उनको वो रेंडर करेगा। स्टैकिंग क्या है यहाँ पे? फ़ॉन्ट का स्टैकिंग क्या है एक्चुअली? अगर आप देखें यहाँ पर, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे एक फ़ॉन्ट फैमिली हमने ऐड किया, ओपन सेंस रेगुलर, ठीक है? उसके बाद से यहाँ पे हमने स्टैकिंग में डाल दिया हेल्वेटिका, एरियल, सैंस सेरिफ। तो फर्स्ट टाइम जब हमारा पेज लोड होता है तो वो ओपन सेंस रेगुलर वाला जो फ़ॉन्ट है उसको चेक कर रहा है कि वो फ़ॉन्ट अवेलेबल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो एक टाइम के बाद से वो खुद ही नेक्स्ट वाले को कॉल करता है और उस फ़ॉन्ट के साथ वो पेज पे रेंडर कर जाता है। अगर वो हेल्वेटिका नहीं होगा तो वो एरियल से, एरियल नहीं होगा तो सैंस सेरिफ से। तो ये एक सीक्वेंस बना हुआ है, ये स्टैकिंग किया गया है, ये सीक्वेंस इस सीक्वेंस में लोड होता है। नॉर्मली हर जितने भी डिवाइसेस हैं, जितने भी विंडोज़ हो, मैक हो, सब पे एरियल और सैंस सेरिफ होता ही होता है। हेल्वेटिका कुछ लोग में होता है, कुछ लोगों के पास नहीं होता है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली वो अपने आप को स्वैप करता है स्टैकिंग के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट उसका प्रेफरेंस जो होगा यहाँ पे ओपन सेंस रेगुलर होगा, उसके बाद से हेल्वेटिका, देन एरियल, देन यहाँ पे सैंस सेरिफ। तो यहाँ पर जब हम ऑटो दे देते हैं, जब आप यहाँ पर फॉन्ट डिस्प्ले ऑटो देते हैं, तो इस केस में वो खुद डिसाइड करता है कि मुझे किस फॉन्ट के साथ रेंडर करना है इस पेज को। अगर फॉन्ट लोड हो चुका है, जैसे कि CYL के साथ, इस सोर्स के साथ अगर फॉन्ट लोड हो चुका है तो वो इसके साथ रेंडर कर देगा, एल्स वो खुद ही डिसाइड कर लेगा कि इसके साथ लोड करना है, या फिर वो जो सब्स्टिट्यूट हमने डाल रखा है वो उसके साथ लोड करेगा। नेक्स्ट आता है ब्लॉक। अब ब्लॉक के केस में क्या होता है कि अगर यहाँ पे पढ़ें तो द ब्राउजर विल रेंडर इनविजिबल प्लेस होल्डर टेक्स्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम। एक आपके लिए ब्लैंक प्लेस होल्डर रेंडर करेगा, क्योंकि फॉन्ट है, फॉन्ट उसको पता है कि वहाँ पे टेक्स्ट आना है, तो टेक्स्ट के लिए वो क्या करेगा, एक इनविजिबल ब्लॉक एरिया आपका रेंडर कर देगा प्लेस होल्डर में, और 3 सेकेंड के लिए वेट करेगा। ठीक है, 3 सेकेंड में अगर आपका फॉन्ट फैमिली, आपका फॉन्ट का बंडल है, अगर वो लोड नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, वो स्विच कर जाएगा स्टैक्स वाले पे। स्टैकिंग जो हमने स्टैक करके फॉन्ट हमने जो डाल रखा है, जैसे हेल्वेटिका है तो हेल्वेटिका के साथ रन कर जाएगा पेज, लेकिन यहाँ पे 3 सेकेंड का वो गैप ले रहा है। ठीक है, 3 सेकेंड अगर नहीं हुआ तो उसके बाद से वो क्या करेगा कि वो अगले वाले पे स्विच करेगा। तो ये 3 सेकेंड का यहाँ पे ये टाइम ले रहा है। अगर आपका इस 3 सेकेंड में अगर आपका ओपन जो सेंस रेगुलर अगर लोड नहीं हुआ तो वो हेल्वेटिका पे चला जाएगा, और उसके बाद से ये इनफाइनाइट हो जाता है कि जब तक आपका लोड हो रहा है फॉन्ट, जब कम्प्लीटली आपका
ओपन सेंस रेगुलर जो है अगर ये लोड हो गया तो उसके बाद से वो क्या करेगा कि वो फिर से स्वैप करेगा हेलोइटिका से, फिर से वो रिटर्न आ जाएगा क्योंकि हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस जो है यहाँ पर ओपन सेंस रेगुलर है। ठीक है, सेकंड आता है स्वैप। स्वैप जो है मोस्टली लोग यूज करते हैं, स्वैप जो है सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो स्वैप के केस में क्या होता है कि जैसे ही आपका पेज लोड हुआ वो सबसे पहले वो स्विच कर जाएगा आपका स्टैक वाले पे, जो भी अवेलेबल है, जो भी लोकली कोई फॉन्ट अवेलेबल है, तो सबसे पहले वो उस पर स्विच कर जाएगा और वहाँ उस फॉन्ट के साथ आपके पेज को रेंडर कर देगा, इमिडिएटली रेंडर करेगा, उसमें वो गैप नहीं लेता है। आपका पेज आया, पेज रेंडर हो गया, तो इससे क्या होगा, यूजर एक्सपीरियंस जो है इम्प्रूव होता है। तो वो फर्स्ट टाइम आया वहाँ पे और वो आते ही उसने वहाँ पे लोड कर दिया। ठीक है, तो इसका टाइमिंग जो है आप देख सकते हैं कि वो 100 ms है। ठीक है, 100 मिली सेकेंड, 100 मिली सेकेंड्स के अंदर वो लोड कर देता है। उसके बाद से आपका फॉन्ट जो है लोड हुआ नहीं हुआ वो उसका वेट करता है, जैसे ही वो लोड होता है, कंप्लीट लोड हो जाता है, वो क्या करता है कि वो स्विच कर जाता है फिर से आपके डिफाइंड फॉन्ट फैमिली पे। ठीक है, अब आते हैं, हम बात करते हैं फॉल बैक के बारे में। तो फॉल बैक में क्या करता है, द ब्राउजर विल रेंडर इनविजिबल प्लेस होल्डर, ठीक है, फॉर अ शॉर्ट टाइम। अगेन वो 100 ms के लिए। ठीक है, वो एक थोड़े देर के लिए वो क्या करता है कि इनविजिबल जो है आपका प्लेस होल्डर वहां पे क्रिएट करता है, वहां पे बनाता है। बनाने के बाद से वो क्या करता है, फिर वो 3 सेकंड के लिए उसके बाद से क्या करता है कि इट विल रेंडर विद द नेक्स्ट फॉन्ट स्टैक। 100 ms के लिए आपका वहां पे वो वेट करता है। देन उसके बाद से वो क्या करता है कि स्टैक वाले में, जैसे कि यहाँ पे हेलवेटिका में, वो पहले लोड हो जाएगा। लोड होने के बाद से वो 3 सेकंड के लिए वेट करेगा। अगर 3 सेकंड में हमारा फॉन्ट लोड हो गया तो वो फिर से हमारे प्रीवियस वाले को, मतलब हमने जो प्राइमरी जिसको दे रखा है उस वाले फॉन्ट को लोड कर देगा और उसको लोड करने के बाद आपका पेज पूरा पूरा रेंडर कर देगा। एल्स वो वहां पे वेट करेगा जब तक कि हमारा ओपन सेंस जो है, सॉरी हाँ, ओपन सेंस रेगुलर जो है वो हमारा लोड हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर उसका एक गैप है जो कि 100 मिली सेकेंड का है। ठीक है, लास्ट एक ऑप्शन आता है वो है ऑप्शनल। ठीक है, तो ऑप्शनल इज वेरी एग्रेसिव इन टर्म ऑफ रेंडरिंग रूल्स। ठीक है, द ब्राउजर फर्स्ट डिस्प्ले इनविजिबल प्लेस होल्डर टेक्स्ट, एक ब्लैंक सा जो है आपका प्लेस होल्डर जो है वो रेंडर करेगा। ठीक है, उसके बाद से वो 100 ms का जो है वो टाइम देता है। देन इट गिव्स 100 मिली सेकेंड, ठीक है, टू रेंडर द वेब फॉन्ट। जो वेब फॉन्ट जो भी हमने लोड किया, वेब फॉन्ट या जो हमारा अपना कॉमन फॉन्ट है, जो कि हम अपना कस्टम फॉन्ट जो यूज कर रहे हैं, उसके लिए वो 100 मिली सेकेंड्स के लिए देता है। अगर 100 मिली सेकेंड में, ठीक है, हमारा अगर लोड नहीं होता है CSS फॉन्ट, ठीक है, अगर वो लोड नहीं करता है तो वो क्या करता है कि स्टैक वाला फॉन्ट जो है वो उसके साथ पेज को रेंडर कर देता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि वो उसके साथ रेंडर करके किस्सा खत्म कर देता है। देयर इज नो स्वैप पीरियड इन द ऑप्शनल। तो इस केस में क्या होता है कि कोई स्वैपिंग नहीं होती है। मतलब अगर आपका हेलवेटिका जो है वो लोड हो गया, हेलवेटिका के साथ अगर आपका पेज रेंडर हो गया, तो होने के बाद से अगर आपका अपना कस्टम फॉन्ट लोड भी हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो आपके ओपन सेंस के साथ कन्वर्ट नहीं होगा। यहाँ पर वो फिक्स्ड है, एक बार उसने उसका वेट किया और लोड हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो सेकंड वाला जो भी स्टैक फॉन्ट है उसके साथ वो लोड करके पेज को स्टॉप कर देता है, खत्म। कोई भी उसका मतलब स्वैपिंग का कोई चांस नहीं है। तो मोस्टली लोग जो है वो स्वैप यूज करते हैं। स्वैप का जो है बेनिफिट ये है कि वो पेज को रेंडर कर देता है, अपने टाइम पे ही रेंडर कर देता है और पेज पूरा का पूरा फॉर्म हो जाता है। कंप्लीटली पेज जो है आपका फॉर्म हो जाता है। यूजर के लिए ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, जैसे वो पेज पे आए उसको कंटेंट वहां पे दिख जाता है। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, स्वैप यूज करें। अदरवाइज अपने कंडीशन, जैसे भी आपके कंडीशंस हो उस कंडीशंस को लेके आप अपना पेज जो है वो यूज कर सकते हैं।